So now students, let us see what are a test case basics. अब टेस्ट केसेस क्या है उसकी डिस्कशन करते हैं. Now जो टेस्ट केसेस हैं ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं डायनामिक टेस्टिंग को. मतलब अब हमारे पास यानी अब टेस्टिंग टीम के पास फॉर्मली कोड आ गया. Now it's their call कि they have to run the code, they have to execute the code, and they have to verify every test case step by step. Mean जो test cases हैं, it is the first step to formally log and record the test cases output. यानी जो कोड की फंक्शनैलिटी है, यानी जैसे उसको बिहेव करना चाहिए था और जैसे वो बिहेव कर रहा है, क्या जो इसका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड से मुराद है कि अब ये एक फॉर्मल तरीका है, यानी डॉक्यूमेंटेड वे है. इसमें आप स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस लिखेंगे, इसमें आप ये बताएंगे कि कौन सा यानी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे टेस्ट केस की, कोई एक पर्टिकुलर बंदे को असाइन करेंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट को लिखेंगे एंड सो ऑन. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो टेस्ट केस है अब ये स्टैटिक टेस्टिंग नहीं है, इट इज एक्चुअली जिसको हम लोग एक्चुअल टेस्टिंग बोलते हैं ना, डायनामिक टेस्टिंग, उसकी जो आर्टिफैक्ट है उसके आर्टिफैक्ट का नाम है टेस्ट केस. सो टेस्ट केस अमूमन जब हम लिखते हैं तो एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होते मल्टीपल ही हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो यूज केसेस हैं यानी वो रिक्वायरमेंट्स जो हमने एसआरएस में लिखी हैं या वो यूज केसेस जो हमने एसआरएस में लिखी हैं उससे कोरिलेशन होनी चाहिए आपके टेस्ट केसेस की. एक चीज जो अमूमन टेस्टिंग की टीम ज्यादा कर जाती है वो ये कर जाती है कि दे यूज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको वो लोग बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस. कॉन्सेप्ट सही है, यानी कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि अगर टेस्टिंग टीम को कोई एक ऐसी चीज नजर आ रही है विच शुड बी फिक्स्ड इवन इफ इट इज बियॉन्ड स्कोप. अब इस चीज पर जरा आपने फोकस रखना है कि इवन इफ इट इज बियॉन्ड स्कोप तो इट हैज टू बी फिक्स. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि एक फीचर है, उस फीचर की टेस्टिंग के दौरान कोई एक ऐसी चीज टेस्टिंग टीम ने आइडेंटिफाई कर ली है जो उस फीचर का पार्ट तो नहीं है लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट में इट इज नॉट लुकिंग गुड, तो वो इसको फॉर एग्जाम्पल वो मार्क कर देंगे एज अ डिफेक्ट. उसके अगेंस्ट कोई टेस्ट केस नहीं है, ये दिमाग में रखना आप लोगों ने. यानी कोई पर्टिकुलर टेस्ट केस रन हुआ, उस टेस्ट केस की आउटपुट के तौर पर एक और पोटेंशियल इशू आ गया जिसको उन्होंने डिफेक्ट के तौर पर लॉग करके डेवलपमेंट टीम को मार्क कर दिया. और वो जो इशू था वो अंडर ड्यू डिलिजेंस आया. ड्यू डिलिजेंस से आसान मतलब ये है कि इट हैज टू बी फिक्स्ड, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अंदर अगर है तो इट इज नॉट लुकिंग गुड. अब जो टेस्टिंग टीम है ऑब्वियसली दीज गाइज आर नॉट डेवलपर्स. जब वो फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट टीम को मार्क हुआ तो डेवलपमेंट टीम ने उसको एनालाइज किया, दे सेड कि ना तो ये स्कोप के अंदर है और अगर हम इसको फिक्स भी करते हैं तो इट हैज अ ह्यूज कॉस्ट, यानी इसकी एक एफर्ट है. यानी देखने में तो हो सकता है कि जो टेस्टिंग की टीम है उन्हें एक बटन मिसिंग नजर आ रहा हो कि यहां पे फॉर एग्जांपल अगर ये बटन भी होता तो अच्छा होता. दिस इज व्हाट वी कॉल ड्यू डिलिजेंस. अब बटन को लगाना और उसकी एफर्ट को मेजर करना वो टेस्टिंग टीम का काम नहीं है. तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर इज कि टेस्टिंग का भी एक स्कोप होता है. यानी वी यूजली डोंट टेस्ट बियॉन्ड स्कोप. जो स्कोप हमारे पास एसआरएस में लॉग हुआ है या वो यूज केसेस जो हमारे पास एसआरएस में लॉक हुए हैं उन्हीं को टेस्ट पहले किया जाना चाहिए. और अगर उनमें से कोई फेल हो रहा है तो दोस हैज टू बी फिक्स्ड. वो एक आपका सही अप्रोच है कि जो स्कोप के अंदर चीज थी उसको आप नॉट अ फिक्स नहीं कर सकते. स्कोप के अंदर की हुई चीज को आपको फिक्स करना है, लेकिन आउट ऑफ स्कोप चीज को आप फिक्स करवाने जाएंगे तो इन स्कोप टेस्टिंग रह जाएगी क्योंकि उसकी एक एफर्ट है. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जब कोड के अगेंस्ट आपने टेस्ट केसेस को रन करना है तो टेस्ट केसेस की मैपिंग आपके पास यूज केसेस में या डिजाइन में कहीं ना कहीं उसका फुटप्रिंट मौजूद होना चाहिए.